नमस्कार, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएमसी लाइव टीवी न्यूज चैनल। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फौजियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे देश के फौजी जो देश में तन मन धन को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन फौजियों के साथ में पुलिसिया उत्पीड़न, दबंगई करने वालों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से ये प्रकरण उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से सामने आ रहा है, जहां पर फौजी शिशुपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो ज़मीन बैनामा करवाया था, ज़मीन अपने नाम बैनामा करवाने के बाद में वो अपने पोस्टिंग के स्थान आंध्र प्रदेश नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चले गए, जहां पर वो ड्यूटी करने चले गए। ड्यूटी करने के बाद में उन्हें पता चला कि जब मैं यहां पर आया तो उसके बाद में कुछ लोगों द्वारा, कुछ दबंगों द्वारा, कुछ भूमाफियाओं द्वारा षड्यंत्र रचकर उनके खिलाफ साजिश रची गई और 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। चूँकि फौजी ने आरोप लगाया है कि वो एक दलित परिवार से हैं और दलित परिवार होने के नाते उन्हें सताया जा रहा है और 2 लाख की रंगदारी कह लीजिए या डिमांड कह लीजिए उनसे मांगी गई। चूँकि वो देश का फौजी है और देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की हिम्मत रखता है, इसलिए उन्होंने ऐसे डिमांड को ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद में दुश्मनों ने साजिश करना शुरू किया। उसके बाद में मामला मुकदमे तक गया, जहां पर चकबंदी विभाग द्वारा फौजी का जो कहना है उसके पक्ष में सुनवाई हुई और उसके पक्ष में फैसला भी आया। फैसला आने के बाद में भी लगातार दबंगों द्वारा धमकी और तरह तरह की बातें कहने की बातें सामने आई। फौजी का वीडियो भी हमारे पास में लगातार कई दिनों से फौजी द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही थी कि उसके इस बात को उठाया जाए, चूँकि कुछ व्यस्तता के कारण लगातार फौजी के आवाज़ को हम नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन आज फौजी के 3 वीडियोस हमारे पास में हैं और उस रात की जो घटना हुई फौजी के साथ में, जब फौजी ने बताया कि अवैध असलहों के साथ में उस पर जो धान की फसल वो जो अपना बुआई करके रखे थे, दबंगों द्वारा उसको अवैध असलहा के दम पर रात के अंधेरे में काटा जा रहा था, उस फसल को काटा जा रहा था। मतलब फौजी ने उस फसल को बोया और दुश्मनों ने उस फसल को काट लिया। इसकी शिकायत जब उन्होंने स्थानीय थाना पर की तो वहां पर दरोगा जी ने क्या कहा, इसकी भी ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। और फौजी ने क्या कहा, फौजी ने क्या रिक्वेस्ट किया है, फौजी ने जो वीडियो वायरल किया है उस वीडियो को भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ऑडियो सुनाता हूं कि जब रात के अंधेरे में दबंगों ने अवैध असलहों के दम पर उनके फसल की कटाई की तो पुलिस ने उनके साथ कैसा सलूक किया और किस तरीके से बातचीत की और कितनी मदद पुलिस द्वारा फौजी की गई। और उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि वीडियो में फौजी ने कैसी मदद मांगी है और अपनी बात किस तरह से रखी है। तो सबसे पहले सुनते हैं ये ऑडियो। क्या इनका है? अरे जो भी मतलब हो, हमसे क्या मतलब है इसमें, ये बताओ। सूचना तो इंस्पेक्टर साहब को ही दी जाएगी, थाना इंचार्ज जो है हमारे उनको ही दी जाएगी। हम लोगों को जमीन से क्या मतलब है, ये बताओ ना। नहीं तो दूसरे सब की चीज के लिए सब दूसरी चीज के लिए तुम थाना इंचार्ज को जिम्मेदार मानते हो भाई। अरे नहीं, दूसरे की जमीन पे अगर रात में दूसरे की जमीन नहीं है, वो कागज पत्र देख लेना सवेरे किसकी जमीन है और किसके हक में फैसला हुआ है। बिल्कुल आपकी बात है, एक फैसला इनके हक में भी तो हो चुका है पहले। वो निरस्त हो गया फैसला, ये नहीं मालूम है। नहीं वही तो मालूम है, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे तो इनको अब तब तक तो रुकवा दिया जाए, सवेरे बैठ के बात हो जाए रात में क्यों कर रहे हैं ये ऐसा काम। ठीक है, अब हमको नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप लेखपाल की सलाह देते हैं सब, लेखपाल कानून को कि ये अब करो, ये अब करो, ये तब करो, साले लड़वाते रहते हैं लेखपाल कानून को और पुलिस झेलती है। अब अभी आप मतलब रात में अर्ज तुम्हारा भी है, सवेरे अपनी लेखपाल टीम मंगवा लो, पैमाज करा लो, अपना ले लो। हमको क्या मतलब है टीम मंगवाने से भाई, हमें क्या जरूरत टीम मंगवाने की। हम आप जिनका खेत है, जो जोत रहे हैं, बो रहे हैं, काट रहे हैं, जो अपना बता रहे हैं वो बुलावे। नहीं तो रात में काट रहे हैं तो रात में ये तो अवैध है ना भाई साहब। अवैध कोई नहीं है, जो आप जिसके पक्ष में हुआ उससे पूछो। आप उसकी जगह होते तो आप भी यही कर रहे होते। अच्छा भाई साहब, जिसका कब्जा होगा उसका कब्जा हटा के फेंक देंगे, जो आदमी पहले से कब्जा करे हुए। अरे जब उसका है ही नहीं है तो कैसे कब्जा बता रहे हो तुम। धान तो उसी का लगा हुआ है उसमें। किसी के खेत में बो देगा तो उसका हो जाएगा। किसी खेत में कोई वैसे ही बो देगा अपने आप आगे भाई साहब। तो वही तो कह रहे हैं आपसे।
है? बहस कर रहे हो फालतू में। नहीं तो बहस कह रहे हैं उसका आदेश निरस्त हो गया है, हाई कोर्ट के निरस्त है। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आप तो खुद पार्टी बन रहे हैं ना, आप पुलिस को पार्टी मैं नहीं तो बन रहे। पार्टी बनना, मुझसे क्या मतलब है? नहीं तो आपको नहीं बताएंगे, किसे बताने जाएंगे हम लोग? हम क्या एसडीएम साहब को बताओ ना, लेखपाल को बताओ, कानून वो बताओ। रात में मंत्री जी को बताने या सांसद जी को बताएं, विधायक जी को बताने या किसे बताने जाए? आपको नहीं बताएं तो आप बैठे हैं थाने में, आपको तो आदेश सूचना करेंगे हम लोग। चलो बता दिया, आपको और काम करने दो हमको। तो ठीक है, कटवा रहे जो कह दो, सीधी सीधी बात है। हाँ, ठीक तुम्हारे काम नहीं करते हम लोग फालतू के। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो ये ऑडियो आपने सुना। ऑडियो में आपने सुना कि दरोगा जी क्या कह रहे हैं फौजी के साथ में, जब दबंगों द्वारा रात में कब्जा किया जा रहा था। चूंकि ये मामला बहुत पुराना है, लगभग धान की जब बुआई हो रही थी, धान की फसल जब पिछले कुछ महीने पहले तैयार हुई थी, तभी से ये प्रकरण चल रहा है। और फौजी लगातार अपने हक की गुहार, अपनी मदद की गुहार प्रशासनिक अधिकारियों से, मीडिया बंधुओं से, जितने जहां तक उनका संबंध था वहां से उन्होंने अपने मदद की गुहार लगाई। अभी तक उनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई। और फौजी ने यह भी बताया है कि उसकी ज़मीन पर अब दबंगों द्वारा कब्जा भी किया जा रहा है, ईंटों से, और न्यू वर्कर वहां पर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन एकदम से मौन है। अब आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो फौजी ने वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है यूपी के अधिकारियों से, यूपी के सीएम से, और तरह तरह के जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई है। लेकिन अभी तक फौजी की सुनवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि उनको एक षड्यंत्र के तहत दलित होने के नाते उनको फंसा दिया गया। तो आइए सुनते हैं ये वीडियो जो फौजी ने गुहार लगाई है अपनी मदद के लिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिषपाल सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के गांव नंगला दौलत, थाना अरबा डिस्ट्रिक्ट औरैया का रहने वाला हूं। मैं भी सीआरपीएफ यूनिट आंध्र प्रदेश में सेवाएं दे रहा हूं। मेरी जो समस्या है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है। मैंने 2020 में अपने गांव के ही एक व्यक्ति से ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन खरीदने के बाद में हमारे गांव का ही जो उमरन ग्राम पंचायत प्रधान होता है, पूर्व प्रधान है जो हमारा, उसने हमसे 2 लाख रुपए की दलाली मांगी। मैंने दलाली उसको नहीं दी, जिससे उसने मेरे परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। धमकियां देने लगा कि अगर रुपए नहीं दोगे, 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुमको आगे इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। उसने वही किया। हमारी जो ज़मीन थी वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे फ्रंट लाइन में थी। मेरी ज़मीन के पीछे मेरे गांव के व्यक्ति की ज़मीन थी, इसका नाम उदयवीर था। उस व्यक्ति के साथ इसने डील की कि मैं ज़मीन तुम्हारी फ्रंट लाइन में करवा दूँगा और मुझे इसके एवज में हमको भी इसमें हिस्सेदारी देना। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मौजूदा ग्राम पंचायत प्रधान भी है, एक सुभाष नाम का व्यक्ति है, और रामवीर, सुरंद, उदयवीर, गिरंद, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के केस डाल दिया। केस का फैसला आया, वो हमारे पक्ष में हुआ। जो एडीएम रैंक के अधिकारी ने फैसला सुनाया वो हमारे पक्ष में सुनाया। उसके बाद में वो एडीएम महोदय चेंज हो गए। जब नया एडीएम मैडम एक आई, इन्होंने दोबारा कोर्ट में केस कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, इसमें भ्रष्टाचार से संलिप्त अधिकारियों ने जो उस ऑर्डर को खारिज किया जो पहले हो रखा था, दूसरा ऑर्डर हमारे खिलाफ़ निकाल दिया और मेरी ज़मीन को जो फ्रंट लाइन में थी उसको पीछे कर दिया। मैंने इसकी कंप्लेंट कई जगह जाके की। मैं डीएम साहब से भी मिला और उन मैडम से भी मिला, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने अपने अधिकारियों से द्वारा भी अपने कार्रवाई की जो कानूनी मदद मांगी, इसमें हमारे सीओ साहब ने हमें कानूनी मदद देने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद हमारे देश के अंदर कानून बहुत बौना हो चुका है, बहुत छोटा हो चुका है। इसमें भ्रष्ट अधिकारी और पैसा और राजनीतिक लोगों की जो कद है वो शायद कानून का नहीं रहा है हमारे देश के अंदर, जिसके चलते हमें न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। ये घटनाएं चलती रही। मैंने इससे परेशान होकर एक वीडियो वायरल किया था 16 नवंबर को। 17-18 नवंबर को आने के बाद में रात को हमारे घर पे अवधेश त्रिपाठी और इसके साथ एक गाड़ी भर के गुंडे आए, जो इन्होंने आके हमारे घर पे धमकी दी, जो विद वेपन के साथ थे, हथियारों के साथ थे, धमकी दी। जिसके अगले दिन ही जाके मैंने थाने में चौकी में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए लिखित तौर पर दी, लेकिन मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। मैं एसपी साहब के पास भी गया, वहाँ से भी मुझे आश्वासन दिया गया कि ठीक है कार्रवाई होगी, आप परेशान नहीं हुए, लेकिन धमकी दी। जिसके अगले दिन ही जाके मैंने थाने में चौकी में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए लिखित तौर पर दी, लेकिन मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। मैं एसपी साहब के पास भी गया, वहाँ से भी मुझे आश्वासन दिया गया कि ठीक है कार्रवाई होगी, आप परेशान नहीं हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन ही मिला।
धीरे धीरे वो मेरे को बराबर प्रताड़ित करते रहे, जबकि उस ज़मीन के अंदर मेरा धान खड़ा था। ज़मीन पे धान की फसल मेरी खड़ी थी। 9 दिसंबर की रात को वही दबंग लोग, अवधेश त्रिपाठी, उदयवीर और उसका भाई, और इसमें कई लोग, जिसमें मैं सभी के नाम थाने और एसपी साहब, आईजी साहब, एडीजी साहब सभी के पास मैं दे रखा हूँ, लेकिन कार्रवाई कहीं से नहीं, मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। जो सभी लोग हथियारों के साथ रात को आए, फायरिंग की, दहशत फैलाई। हम लोगों को पता चल गया कि हमारा धान काटा जा रहा है। मैं मौके पे नहीं गया। मैंने थाने चौकी में सभी जगह इन्फॉर्म किया, कहीं से भी कोई पुलिस मौके पे नहीं आई। सभी राजस्व का मैटर दिखा के और मौके को टालते रहे, जबकि वहाँ स्थिति ऐसी थी कि मैं अगर मौके पे जाता, मेरे परिवार का कोई सदस्य जाता, तो वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। फिर भी पुलिस ऐसी स्थिति में नहीं आई। 112 डायल पे कॉल किया, 112 वाले मौके पे आए, जिन्होंने देखा, लेकिन वो भी चले गए। कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने देखा मौके पे मात्र 10-12 लेडीज़ें मिली, बाकी आदमी सभी इधर उधर भाग चुके थे। फिर वो भी चले गए। इस चीज़ का गवाह भी 112 वाले हैं मौके पे। फिर मैंने इस केस कंप्लेंट जाके मैं सुबह एसपी साहब से भी मिला जाके। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, ठीक है, कंप्लेंट आप जो है उस पर मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। कार्रवाई का आश्वासन ही मेरे को अभी तक मिल रहा है। आईजी साहब, एडीजी साहब सभी से मेरी बात हुई है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। लास्ट में आके अभी मैं जनवरी में मैं घर से ड्यूटी पे आया हूँ। मैंने यहाँ फिर अपने जो उच्च अधिकारी थे उनसे मदद मांगने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी मदद करने की कोशिश की, जहाँ से भी हो सकता था। आईजी, डीआईजी, डीजी सभी के पास उन्होंने हमारे बारे में इधर से दिया कि हमारे जवान की मदद की जाए, लेकिन फिर भी शायद वही बात है कि हमारे देश के अंदर कानून बहुत छोटा हो चुका है।